Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear friends, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saad Khan. I am a student of class 9 in Al-Madina Public High School. Today's my representation topic is difference between hypothesis and theory. उससे पहले कि हम हाइपोथेसिस और थ्योरी के बारे में जानें, उससे पहले हमें चाहिए कि हम लोग साइंटिफिक मेथड के बारे में जानें. तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसमें सबसे पहले साइंटिफिक मेथड जो है वो 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से सबसे पहला है टू मेक ऑब्जर्वेशन, यानी कि तहकीक बनाना. अब तहकीक कैसे कि एक मलेरिया एक डिजीज है, काज हुई है, अब उसके बाद हम लोग उसके लिए सबसे पहले तहकीक करेंगे, उससे पहले कि हम आगे बढ़ें. फिर तहकीक की उसके बाद नंबर 2 है टू मेक हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन, यानी मफरूज़ा और एक मफरूज़े से एक डिडक्शन बनाना. फिर उसके बाद है वो ना हाइपोथेसिस और डिडक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बनते हैं. नंबर 3 टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, यानी वो हाइपोथेसिस और डिडक्शन जो बने हैं उन पर अभी तजुर्बा करना है. उस तजुर्बे के बाद टू एनालाइज डेटा एंड कंक्लूजन, ड्रा कंक्लूजन. उसके बाद जो है वो अगर एक्सपेरिमेंट हमारे हक में निकलता है तो हमें अपना कंक्लूजन बनाना चाहिए और अपना जो डेटा है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए. और अगर एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस को ट्रू नहीं करता, उसे मानता नहीं है, एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस के साथ नहीं आता, एक्सपेरिमेंट गलत आता है, तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस भी गलत है. तो हमें एक नया हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा और दोबारा ये अमल नया करना पड़ेगा. तो फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी. अब थ्योरी और हाइपोथेसिस क्या है, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि थ्योरी और हाइपोथेसिस एक ही बात है, लेकिन असल में थ्योरी और हाइपोथेसिस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिनमें से सबसे पहला है हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस द टेंटेटिव पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल और साइंटिफिक मेथड, वो आर्जी मुमकिना जवाब जो कि हम लोग एक साइंटिफिक मेथड को देते हैं या साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देते हैं, उसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं. या द एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन सर्टेन डेटा दैट एक्ट्स एज ए फाउंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. एक मफरूज़ा एक मखसूस अदाद व शुमार पर मबनी एक तालीम याफ्ता अंदाज़ा होता है जो आगे जो मज़ीद तफ्तीश के बुनियाद के तौर पर काम करता है. तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो एग्जाम्पल जब 1883 ईस्वी में ए किंग यानी अमेरिकन साइंसदान था, उसने एक ऑब्जर्वेशन की मलेरिया के मुताबिक. फिर उसने उसका हाइपोथेसिस बनाया कि मच्छर जो होते हैं वो मलेरिया फैलाते हैं. इसको अंग्रेजी में उसने प्लाज्मोडियम मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, यानी कि मच्छर जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम को फैलाते हैं. अब प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम वो प्रोटिस्ट हैं, वो पैरासाइट्स हैं जो कि मलेरिया को फैलाते हैं. अब इसके बाद जो है उसके बाद थ्योरी है अननेचुरल. अब थ्योरी क्या है, अननेचुरल फिनोमेना दैट इज वैलिडेटेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट. एक नजरिया एक फिक्री रुझान की तरफ एक फिक्री रुझान की वजाहत करता है जो कि नजरियात और मुशाहिदात की तौसीक से बना होता है. या अगर हम इसकी दूसरी डिफिनेशन की तरफ देखें, when more research are carried out on a hypothesis and all other evidences favors it, then it becomes a theory. यानी जब एक से ज्यादा रिसर्चेस एक हाइपोथेसिस पर होते हैं, एक मफरूज़े पर एक से ज्यादा तजुर्बात होते हैं, तो वो एक नजरिया बन जाता है और उसकी जो तमाम शवाहिद होते हैं वो उसके हक में हों तो तब ये नजरिया बनता है. अगर शवाहिद उसके हक में ना हो तो ये नजरिया नहीं बन सकता. अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेल थ्योरी है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले. उसमें जो सबसे पहले होता है रॉबर्ट हुक, तो वो सेल को डिस्कवर करता है. उसके बाद कुछ अर्सा बाद एंटन वेन लीमनहॉक आता है जो कि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करता है. उसके कुछ ही अर्सा बाद रॉबर्ट ब्राउन आता है जो कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करता है. और इस तरह के कई साइंसदान और आते हैं और आखिरकार 20वीं सदी में कुछ साइंसदानों ने मिलकर इस थ्योरी को इकट्ठा किया और इसे एक थ्योरी यानी सेल थ्योरी के नाम से इसे दुनिया के सामने पेश किया. तो so it is enough for today. Inshallah, see you again with best wishes. Thank you.